डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से उन बच्चे और बच्चियों को पुनः सुनिश्चित कराना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि शायद अभी सूर्य ढला नहीं है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक उसी प्रकार यदि अभी भी आपके अंदर समझदारी नहीं आ रही है तो प्लीज़ अभी भी समय है, सुधर जाओ। ये मौका है कि चला जाएगा एक बार, फिर लौट के नहीं आएगा। तुम्हें इस समय टाइम स्पेंड करने में, दूसरों के पीछे भागने में, उनका चक्कर लगाने में, कुत्तों की तरह पीछे पीछे भागने में बहुत आनंद आ रहा है। इस क्षणिक आनंद के लिए दिन रात सुबह शाम बेवकूफ़ी कर रहे हो, वो किसी काम का नहीं। एग्ज़ाम का दिन तो आएगा ही, एग्ज़ाम तो देना ही होगा। जिस दिन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पेपर्स कॉपी पेन सामने आएगा, पेपर्स में दिए गए क्वेश्चनों का सोल्यूशंस, उसके आंसर्स जब नहीं आएंगे, उस कॉपी में आशिकी के बारे में वर्णन करें। मैंने उसके चक्कर में ज़िंदगी एक्सपेंड की, मैं ये नहीं पढ़ पाया, टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति जीवन में जो भी चाहे वो बन सकता है। संगति भी अहम मायने रखती है, क्योंकि कुसंगति का जो ज्वर होता है वो बहुत ही भयावह होता है, भयानक होता है। आजकल के बच्चे किसी को भी मित्र बना रहे हैं या उनमें मित्रता हो पा रही है तो वजह है कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई दो तीन ऐसे कुछ लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दोनों में तालमेल कर रहे हैं और वो उसके साथ दोस्ती कर रहा है या कर रही है। हो सकता है पहले दोस्त का एक्स फ्रेंड हो, दूसरे का भी एक्स फ्रेंड हो, या फिर पहले का वाइफ फ्रेंड हो, दूसरे का भी वाइफ फ्रेंड हो। वो बात आपस में डिस्कशन करेंगे और शायद दोनों की ये बात आपस में टैली कर जाए और वो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स बन जाए। मित्रता का ये अर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि चीज़ तो वहीं रहेगी पर संगति के इफेक्ट्स में उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे यदि गाजर के टुकड़े को काटा जाए और उसी गाजर के टुकड़े को, कुछ पीसेस को चीनी में डाल दिया जाए और उसी गाजर के टुकड़े को नमक में डाल दिया जाए, गाजर गाजर ही है, बट कुछ दिनों के बाद गाजर का स्वाद अलग हो जाएगा। गाजर गाजर ही है, गाजर का स्वाद बदल गया। आपने नमक मिलाया, वो अचार बन गया। आपने चीनी मिला दिया, वो चाशनी बन गया। है तो गाजर वही। सो इसीलिए कह रहे हैं कि संगति का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। जिस भी किसी को आप अपना फ्रेंड्स बना रहे हो या बना रहे हो, डूब कर देखो उसमें कि क्या वो तुम्हारे फ्रेंड बनने के योग्य है, क्या जैसा कैरेक्टर तुम्हारा है वैसा कैरेक्टर उसका है। कि आजकल के चंद जो बच्चे हैं वो चंद मिनटों में ही बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। कोई ख्याल नहीं है कैरियर का। टीचर और शिक्षक, अध्यापक और छात्र के बीच इस युग में, इस समय कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब खत्म। तो घोर कलयुग चल रहा है। आज के नवयुवक जिन्हें देश के लिए ज़रूरत है, वो नवयुवक पथभ्रष्ट हो रहे हैं, जो अपने अंदर की अपार क्षमता को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर छुपी हुई अनंत शक्तियों को ना समझ पा रहे हैं, जिसे जिस फील्ड में लगाना चाहिए उस फील्ड में ना लगा किसी अन्यत्र फील्ड में ही लगा रहे हैं और इसका दुष्परिणाम बहुत ही भयावह होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पता चली जाएगा। पता तो चलना ही है, क्योंकि चोरी ज़्यादा दिन तक छिपती नहीं है।
इतने दिन तक माँ बाप से, अपने बड़ों से, खुद से ऐसे ही झूठ, फरेब, फिजूल खर्ची, समय बर्बादी करते रहो। समय आएगा जिस दिन जिम्मेदारियां सर पे आएंगी, जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा। उस दिन समझ में आएगा कि शायद इस पासिकी के मार्ग को छोड़कर, उस बुरी संगति की लत को छोड़कर शायद मैं पढ़ लिया होता या पढ़ ली होती तो आज किसी की चार बातें सुनना नहीं पड़ता, ताने नहीं सुनने पड़ते, किसी के लिए बोझ नहीं बनती या बनता। मित्र का चुनाव बड़े होशियारी से करें। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो आपकी ही बात को ही सर्वोपरि रखे। हाँ में हाँ मिलाने वाले चाटुकार मित्र नहीं होते हैं। और मित्र ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आपकी बात को भी एक्सेप्ट ना करे। चंद्र लक्षणों को देखकर मित्र बना लेते हो, शायद वो गलत है तो तुम्हें भी उसी गलत मार्ग पर लेके जाएगा और तुम भी सही हो और गलत बन जाओ। जिस प्रकार लकड़ी के किसी सामान को किसी नमी युक्त स्थान पर रख देने पर कुछ दिनों के बाद उस लकड़ी युक्त सामान में दीमक लग जाता है, भीतर ही भीतर दीमक लग जाता है, इसका पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार भीतर ही भीतर आप भी उसी गलत फहमी के शिकार हो जाओगे जिस मित्र का आप साथ दे रहे हो, जिससे आप गहन दोस्ती कर रहे हो, जिसे आप सब कुछ समझ रहे हो, शायद वो ही गलत हो। तो पढ़ाई में समय व्यतीत न करो। स्टडी कर रहे हो, स्टडी करो, क्योंकि यदि कोई ड्रीम है, यदि कोई सपना है, यदि कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, कोई गोल है, उसे पाने के लिए जागना पड़ेगा। सपने यूं ही नहीं पूरा हो जाया करते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है कि ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, बट ड्रीम इज दैट व्हिच डज नॉट मेक यू स्लीप। सपना वो नहीं होता है जो नींद में देखा जाता है, सपना वह होता है जो आपको सोने नहीं देता है। तो यदि आपने कुछ ठाना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अपनी जिंदगी का एक एक कीमती और बहुमूल्य समय इन व्यर्थ में, बुरी संगतियों में, बुरे मित्रों के साथ स्पेंड ना करो, क्योंकि जब शायद समझ आए तो पता लगे शायद मैं सही था, वो गलत था। उसके संगति में आकर मैंने भी अपने जीवन का वो स्वर्णिम, वो बहुमूल्य, वो कीमती समय को पानी की तरह बहा दिया। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ चाहते हो करना, कुछ बनना, तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। एक ही दिन में रिजल्ट खोजते हो, एक ही दिन में दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो एक ही दिन में सक्सेस अचीव कर लिया होगा। दुनिया के हर एक व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो भगवान हो। जो भी इस धरती पर आया है, समस्याओं का बोझ सबके ऊपर रहा है। कोई ऐसे ही सक्सेस नहीं हो जाता है। कलाम को ही देख लीजिए, क्या कलाम जिस फैमिली में पैदा हुए थे वो बहुत धनी परिवार था? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री देश के सच्चे ईमानदार प्रधानमंत्री, क्या उनके जैसा कोई लीडर्स, कोई नेता, कोई यूथ पैदा होगा? कभी नहीं। तो खुद के अंदर कमियों को देखें, झांकें, समझें। कोई भी टीचर्स ये नहीं चाहता कि उसका कोई साथी गलत रास्ते पर जाए। घटिया किस्म के टीचरों की कमी नहीं है इस समय। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि छोड़ दो वो रास्ते, छोड़ दो ऐसे मित्रों को जो तुम्हें मिसलीड कर रहे हैं, जो तुम्हें चीट कर रहे हैं, पीठ पीछे तुम्हारे वार कर रहे हैं, गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अन्यथा वही होगा जो नहीं होना चाहिए। इतनी जोर जोर की पड़ेगी, जोर जोर की लगेगी कि शायद मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। तो काली मत पोतो मुख पर अपने। शिक्षक किसी
अपने विद्यार्थी से यदि उसकी बुराई करता है तो उसके अच्छे के लिए उसको प्रताड़ित करता है, उसे दंडित करता है, उसे मारता है, उसे पनिशमेंट देता है, तो वो उसी के लिए, उसकी भलाई के लिए कि शायद आज नहीं तो कल सुधर जाए। किंतु आज के ये छात्र छात्राएं के बीच में गुरु और छात्र छात्राओं के बीच कोई रिलेशनशिप ही नहीं रह रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि आज के अधिकांश टीचर्स खुद ही बुरे हैं। तो वो दूसरे को कैसे शिक्षित कर सकते हैं या कैसे उन्हें बुरे रास्ते पर जाने से मना कर सकते हैं। अपने अंदर की कमियों को देखो, उन्हें दूर करने की कोशिश करो। यदि तुम गलत हो तो कोशिश करो शायद मैं सुधर जाऊं, क्योंकि आज के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस सभी को पैसे से मतलब है। कोई भी ऐसी मूवीज नहीं है जो सामाजिक हो। समाज में आप अपने माँ बाप के साथ बैठ कर देख सकते, सब गंदी घटिया फिल्में आ रही हैं और आज के बच्चे और बच्चियाँ उन्हीं सबको देखकर उतावले हो रहे हैं। उनके ऊपर भी जो उस फिल्म में दिखाया गया है उसी का भूत सवार हो रहा है। तो वैसी मूवीज ना देखिए जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए, जो आपको हतोत्साहित करे। उन्हें क्या है, उन्हें तो पैसे से मतलब है, क्योंकि आज की यूथ के लिए रिपोर्ट सीन नहीं रहेगा, उसमें तो कोई देखेगा नहीं, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और उन्हें चाहिए पैसे। तो आप भी चाहते हैं वही बोल्ड सीन देखकर उसको बर्बाद करें। इस काबिल हो, उससे पूछो, माँ बाप के पैसे से जी रहे हो? एक रोटी का दाना भी माँ बाप कहाँ से लेके आ रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो माँ बाप ही जान रहे हैं। अपनी इमेज अभी कुछ नहीं है बेटा, पढ़ लो। इमेज बनानी है तो जागना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना होगा, लाइफ से लड़ना होगा, नींद त्याग करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तभी जिंदगी में कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं रहेगा, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने जाओगे तो आप सरकार को दोषी देते हो, सरकार को दोषी ठहराते हो। तुम्हारे अंदर यदि ज्ञान की कमी है, जब तुम्हें पढ़ाया सिखाया जाता था तो तुम पढ़ते सीखते नहीं थे। एग्जाम देने जाओगे, यहाँ वहाँ पे तुम क्वालिफाई होगे, बार बार फेल हो जाओगे, बार बार डिस्क्वालीफाई होगे, फिर सरकार को धोखा दोगे, सरकार को गलत साबित करोगे कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। सरकार वैकेंसी तो दे रही है औकात तो निकाल के दिखाओ, है क्षमता तो निकाल के दिखाओ, है तुम्हारे पास क्या टैलेंट निकाल के दिखाओ। वजह देते हो सरकार की, वजह दे, सुधर जाओ, अभी भी समय है। जिन बुरी संगतियों में लिप्त हो उससे दूर निकलो। देखो कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, खुद से सोचो, खुद से पूछो कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही है कि गलत है। या जो मेरा फ्रेंड है क्या वो मुझे सही रास्ता पर ले जा रहा है या गलत रास्ते पर ले जा रहा है? खुद के अंदर झांक के देख लो एक बार, डूबो और खुद से क्वेश्चन करो, एम आई राइट और रॉन्ग, खुद ही समझ में आ जाएगा। प्लीज वंस अगेन डू नॉट वेस्ट योर टाइम।